एक सबक आमोज, दिल को छू लेने वाला तारीखी वाकया। बहुत पुराने वक्तों की बात है जब इंसाफ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हुक्मरानों के दिलों में भी बसता था। फारसी सल्तनत में एक नेक सीरत, नर्म दिल और सच्चे ईमान वाला बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम मकरान शाह था। रियाया उसे साया खुदा मानती थी क्योंकि वो सिर्फ तख्त का बादशाह नहीं था बल्कि दिलों का बादशाह भी था। मकरान शाह अक्सर सादा लिबास पहने अपना शाही प्रोटोकॉल छोड़कर अपने महबूब वफादार घोड़े पर सवार होकर सल्तनत के दूर दराज इलाकों का सफर करता। वो चाहता था कि अपनी आवाम के दुख खुद सुने, उनकी आंखों में झांके और जमीन की हकीकत खुद अपनी आंखों से देखे। ऐसे ही एक सुनसान तपते सहरा में एक गरीब बूढ़ी औरत एक छोटे से झोंपड़े में तन्हा जिंदगी गुजारती थी। उसकी जिंदगी का कुल असासा एक सफेद रंग की नर्म मिजाज गाय थी जो उसकी माँ, बेटी और सहेली की तरह थी। वो गाय दिन भर चरागाह में घूमती और शाम को लौट कर आती। बूढ़ी औरत उसका दूध निकालकर अपनी भूख मिटाती और रब का शुक्र अदा करके सो जाया करती। एक दिन किस्मत का ऐसा सख्त मोड़ आया कि बादशाह के चंद सिपाही उस इलाके में गश्त के लिए आए। जब उनकी नजर उस सेहतमंद गाय पर पड़ी तो उनके दिल में लालच जाग उठा। ये गाय तो कमाल की है, हमें बेच दो, सिपाही बोले। बूढ़ी औरत की आंखों में खौफ और दिल में दुख उतर आया। लर्जती आवाज में बोली, ये मेरे बुढ़ापे का वाहिद सहारा है, इसके दूध से मेरा चूल्हा जलता है, मैं इसे बेच नहीं सकती, मेहरबानी करो, मुझे माफ कर दो। सिपाहियों के चेहरे पर हंसी आ गई। न दोगी तो हम खुद ले लेंगे, और उन्होंने गाय को जबरदस्ती खींच कर ले गए। बूढ़ी औरत की चीखें आसमान को चीरने लगी लेकिन जमीन खामोश रही। मेहने को ज़ोबो ज़िबह कर दिया गया और सिपाहियों ने उसे गोश्त की तरह खा लिया जैसे कोई खेल हो। बूढ़ी औरत बेबस होकर आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहने लगी, ऐ मेरे रब, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मेरा हाल तू जानता है, मुझे इंसाफ चाहिए, तू खामोश नहीं रह सकता, तू सब कुछ देखता है। बूढ़ी औरत ने इंसाफ मांगा, लोगों से कहा, मगर कोई उसकी आवाज लेकर दरबार तक न गया। वक्त गुजरता रहा, दिन, हफ्ते, महीने बीत गए, मगर दिल का दर्द कम ना हुआ। फिर एक दिन किसी ने बताया कि बादशाह मकरान शाह अपने काफिले के साथ करीबी पुल से गुजरने वाला है। बूढ़ी औरत ने फैसला कर लिया कि अब वो खामोश नहीं रहेगी, अब वो खुद बादशाह से इंसाफ मांगेगी। जैसे ही बादशाह का काफिला पुल पर पहुंचा, बूढ़ी औरत ने हिम्मत करके आगे बढ़कर बादशाह के घोड़े की लगाम थाम ली। मकरान शाह ने हैरत से पूछा, अम्मा जी, तुम्हारे चेहरे पर दर्द की गहरी लकीरें क्यों हैं? बताओ क्या दुख है? बूढ़ी औरत के आंसू बहने लगे, उसकी आवाज थर्रा रही थी। मकरान शाह, तेरे सिपाहियों ने मेरी गाय छीनकर ज़ुबह कर दी, जो मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब बता, क्या तू इसका हिसाब यहां देगा या पुल सिरात पर? ये सुनकर मकरान शाह पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसने कांपते हाथों से लगाम छोड़ी, घोड़े से उतरा और जमीन पर सजदा करते हुए रोने लगा। मैं पुल सिरात का हिसाब नहीं दे सकता, जो लेना है यहीं ले लो, मैं मुजरिम हूं। बादशाह ने फौरन अपने दरबार में ऐलान किया, फंडामेंट पाही सिर्फ मेरे नहीं बल्कि इंसानियत के मुजरिम हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। बूढ़ी औरत को गाय की कीमत से ज्यादा अदा किया गया और साथ ही उसकी पूरी जिंदगी के लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया गया। बादशाह ने सल्तनत के कानून को मजीद सख्त किया ताकि आइंदा कोई ताकतवर कमजोर पर जुल्म न कर सके। मकरान शाह का दिल कांप गया था। वो जान चुका था कि बादशाही ताज नहीं, जिम्मेदारी का बोझ है। आखिरी पैगाम, एक हदीस मुबारका का मफहूम है, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का वो जुमला आज भी आसमान से गूंज रहा है, अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर जवाब देगा। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि इंसाफ इख्तियार रखने वालों के ईमान का इम्तिहान होता है, और वही हुक्मरान बड़ा है जो कमजोर की आह से डर जाए, ना कि ताकत के नशे में अंधा हो जाए।